बाढ़ में हुए हर वर्ग के नुकसान के मुआवजे को लेकर किसान यूनियनों के द्वारा 22 अगस्त को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया गया था, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब में बड़े स्तर पर किसानों की गिरफ्तारियां हुई, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। तो वहीं किसानों द्वारा जीटी रोड पर जो धरना लगाया गया था, प्रशासन ने आपसी सहमति से किसान नेताओं को छोड़कर जो है धरना फिलहाल वहां समाप्त हो चुका है, लेकिन अनाज मंडी में धरना अभी भी जारी है। आज चंडीगढ़ में एक मीटिंग भी हरियाणा सरकार से किसानों की होने जा रही है। तो फिलहाल अनाज मंडी की तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं। किसान नेता जयसिंह जलवेड़ा और उसके साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जयसिंह जी, क्या लगता है, किसान नेता तो छोड़ दिए गए हैं, पंजाब सरकार ने तो कुछ मांगे मान ली गई है, क्या लगता है आज की मीटिंग कैसी होगी, क्या उम्मीद है? देखो, ऐसा है, मीटिंग ठीक होएगी, बड़ी अच्छी बात है। सरकार जो मांगे हमारी हैं, किसानों का फसल ख़राब हुई, पशुओं का नुकसान हुआ, घर से जी चले गए, मकान गिर गए, ट्यूबवेल ख़राब हुए हैं, काफ़ी मांगे हैं। अगर सरकार ने सही मान ली तो जो भी फिर आदेश हमारी सब यूनियन के संयुक्त मोर्चे के आदेश होंगे, उसके हिसाब से हम वही रूपरेखा अपनाएंगे। अगर सरकार ने ना मानी कोई हमारी मांग और तो फिर आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब में गिरफ्तारियां हुई, दोनों सरकारें सफल हुई किसानों को रोकने में, चंडीगढ़ किसान नहीं पहुंच पाए, गिरफ्तारियां हुई हैं, एक किसान की मौत हुई, एक की टांग कट गई। हम सफल तो नहीं कहते सरकार नूं, पर जैसे जैसे इन्होंने गंदे घिनौने काम किए हैं, गांव में जाके चाहे किसी के घर मोटरसाइकिल खड़ा था, उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली, किसी के घर गाड़ी खड़ी थी, उसकी गाड़ी के अंदर चाबी थी, उसकी चाबी निकाल ली, और ट्रैक्टर की जो भी तैयारियां थी ट्रैक्टर की, उन्होंने उन लोगों को, ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। और ये सफलता नहीं है, ये एक तानाशाही है। अगर सरकार सोचे कि हम कोई बात नहीं, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात, पहले भी सरकार को झुकाया है, आगे भी इसी तरह झुकावांगे। और अगर हमने ठान ली कि हमने चंडीगढ़, हमने यही देखा करके कि क्या हमारे जो किसान हैं इस चीज़ के अंदर पर सफल हुए हैं, गए हैं। आगे बैरिकेड थे, बैरिकेड जो हमारे आगू थे, उन्होंने कहा भी बैरिकेड नहीं तोड़ने हैं, और सरकार ने कहा भी हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो हमने वही किसानों को रोक दिया। अगर सरकार सोचे कि सफल है, सफल नहीं है, सरकार तानाशाह सरकार है, और इस तानाशाही का जवाब ज़रूर देंगे सरकार को। एक अगर ना बात बनती है, गांव में फिर से एंट्री बैन की बात की जा रही है आपके द्वारा। बिल्कुल करेंगे, एंट्री बैन बिल्कुल करेंगे, जेजेपी बीजेपी सबकी करेंगे। तो अगर ये सोचते हैं कि हम इनको चंडीगढ़ जाने नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये हमारे को अपना आंदोलन करने से रोकेंगे तो हम इनको गांव में बढ़ने से रोकेंगे। और हमने ये कह दिया, हम इसकी पूरी तैयारी के अंदर हैं। अगर एमएलए एमपी कोई भी गांव के अंदर आए तो भाई अपना सोच समझ का आवा, आगे चाहे नुकसान हमारा किसानों का हो और या फिर सरकार का हो, तो उसकी जिम्मेवार सरकार होएगी। या फिर जो हमारी मांगे हैं उनका एक अपना तैयारी करके आए कि ये मांगे हैं आपकी, हमने पूरी कर दी। और जो हमने कहा था 2014 और 2019 के अंदर जो मांगे हैं, उनका मैनिफेस्टो लेके आए कि हमने ये मांग पूरी कर दी, ये रह गई है, और उसको भी पूरी करके आए। अपनी तैयारी में आए कि जो हमारी मांगे हैं उनका क्या आपने किया, हमने पूछना है इनसे कि इनका क्या है जो 2014 और 2019 में आपकी मांगे हैं, और जो अब ये ताज़ा स्थिति है इसके बारे में आपने बताओ। कल एसडीएम साहब खुद कह रहे थे शाम को कि भाई कोई 7-8 हज़ार रुपये के करीब एकड़ किसानों को दिया जाएगा। 7,000 एकड़ रुपये में क्या बनता है, मेरे को ये बताएं। ने फसल लगाई, उसका खर्चा भी पूरा कर दिया, और पानी आया, और फिर ये कहते हैं भी प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आपको बीमा भी मिलेगा।
और जबकि बीमा कंपनी कह रही हमने इसको जो आपकी जीरी की फसल है उसको उसके अंदर से काट दिया गया है, क्योंकि जीरी की फसल तो पानी से ख़राब ही नहीं होती। ये सोचे हैं इनकी, ये इतनी की नॉलेज है इनको। ग्राउंड पर देखे ना, ग्राउंड पर आएंगे तब पता लगेगा। एसी कमरे में बैठने से कोई हल नहीं होएगा। अगर हमारे साथ सरकार अच्छी तरह वार्ता करेगी तो हम उसका सरकार नू बतावांगे भी हाँ भी हाँ ठीक कराया। अगर सरकार ने कोई गलत काम कराया या हमारी कोई मांग ना मनी तो विरोध जारी रहेगा और तेज होगा, जैसे दिल्ली में 2020 और 2021 के अंदर होया। यही हम चंडीगढ़ आज भी कर सकाया, कल भी कर सकाया। ये हमारी मर्जी है। हम ये नहीं है, ये ना सोचो कि आपने रोक लिया और हम रुक गए। हम रुकने वाले नहीं हैं। एक नवदीप को पकड़ने पुलिस गई थी, वहाँ पर एक हादसा हुआ, एक लड़के की टांग कट गई। उसकी लड़के की हालत कैसी है और क्या ये सही था कि घर घर जाकर पकड़ा गया? हाँ देखो, उन लड़कों ने जिस लड़के की टांग कटी है वो उसका भी मुआवजा जो आज हमारे वहाँ जाएंगे बात होएगी इस मीटिंग के अंदर, और सरकार से हम कहेंगे कि उसके परिवार उस लड़के को नौकरी मिले जब भी वो ठीक हो जाए, और उसकी जो खर्चा है वही उसको दिया जाए। ये भी हमारी सरकार से मांग है। अगर सरकार ने इस बात पर भी गौर नहीं की तो हम फिर भी सरकार को कहीं ना कहीं घेरेंगे ज़रूर। और ये जो कह रहे भी वहाँ पे जो सरकार ने तानाशाही की है, एक घर के अंदर बैठने के बावजूद भी इन्होंने वहाँ पर जाकर तानाशाही की कि हम इनको पकड़ेंगे, लड़कों को गिरफ्तार करेंगे। और वहाँ पे लड़के इकट्ठे हुए और सरकार ने वहाँ मुँह की खानी पड़ी। इसी करके हम कहते हैं कि जो भी हमारा मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन हम करेंगे शांतिपूर्ण, हमने कह रखा है। पर अगर सरकार इस तानाशाही पे उतरेगी तो हमें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। कमोर साहब, अगर आंदोलन लंबा चलाना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अब भी हमारी तैयारी पूरी थी, अपना सारा इंतजाम था ट्रैलियों में। धोखेबाज सरकार ने, तानाशाही सरकार ने अपने हथकंडे बना के, गलत हथकंडे बना के हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की है। आंदोलन कमज़ोर नहीं है। किसान जब भी छूटे हैं वहाँ पहुँचे हैं, और आगे भी अगर सरकार इसी तरह धोखे से और हमें ऐसे करेगी, अगली रणनीति बनाएंगे हम सरकार से मुकाबला करने के लिए। सरकार बातचीत के रास्ते पर पहले क्यों नहीं आती? जब हम डिमांड उठाते हैं, मेमोरेंडम भेजते हैं, मांग पत्र देते हैं, आंदोलन करने के बाद ही बातचीत के लिए क्यों मानती है सरकार? हमारे पास आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला है। जो हमारे चुने हुए नेता हैं, एमएलए हैं, उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचती है। वो सरकार से बातचीत करके मीडिएटर बनने की बजाय वो तानाशाह बन के हमें गालियां दे के, हमें कोई जवाब ना दे के, तो क्यों इस तरह का रवैया बनाते हैं? नुकसान हर एक किसान का होया, चाहे वो किसी पार्टी का, भाजपा का, जेजेपी का, कांग्रेस का। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता ना भी किसी को भी जवाब ना दें। पता तो वो किसान कमज़ोर हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते, उनके पास हिम्मत नहीं है। हम सवाल पूछते कि नुमाइंदा हमारा भी है। वो जीते हुए नुमाइंदे सभी के हो जाते हैं, वो पार्टी के नहीं रहते हैं, स्टेट के हो जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे पास यहाँ आने की, हमारे से बातचीत करने की, हमारी बात सरकार तक पहुँचाने की हिम्मत नहीं है, या उनकी मनसा नहीं है। उसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे। अब वो हमारे साथ बातचीत करने नहीं आ रहे, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचा रहे। जब वो हमें अपनी बात सुनाने गांव में आएंगे, हम उनके साथ यही बदसलूकी करेंगे। ठोक के कह रहा हूँ, बदसलूकी करेंगे। जो उन्होंने हमारे साथ फंडामेंटल राइट खोज के हमारा धरना प्रदर्शन करना नागरिक का हक बनता है, अपनी मांगे मानना हर एक नागरिक का हक बनता है, उसका हनन करके हमें ज़बरदस्ती रोका है। हाँ, एक बार इकट्ठे हो लेने देते हमें पॉइंट के ऊपर, फिर देखते कितने के बैरियर हैं, कितने के उनके टोल प्लाजा रोकने के वो है। उसका जवाब हम अपने तरीके से गाँवों में आने से परहेज करें। सवाल लेके आएँ, हम सवाल लेके जाएंगे, जवाब देने के लिए तैयारी करके आएँ, इतना ही कहेंगे। बाकी
आगे की रणनीति बनने के बाद 2 बजे की मीटिंग के बाद हम अपना अगले फैसला देखें। जी, तो आज चंडीगढ़ में किसानों की मीटिंग जो है वो प्रशासन सरकार के साथ होने जा रही है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है, अगर नेता जो है गांव में घुसते हैं, अगर आज उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो नेताओं की एंट्री जो है वो जल्द ही गांव के अंदर बैन की जाएगी, जैसे कि किसान आंदोलन में था।